मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम लोग ओवरव्यू देख लिए थे, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना, फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इन वन menstrual cycle there are two cycles. Ovarian cycle है ना, takes place in ovary, uterine cycle takes place in यूटेरस, है ना। अब सबको मिलाकर एक ही तरह का 4 फेज में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, ये ओवरी में होता है। दूसरा है मेंस्ट्रुअल फेज इन द यूटेरस, ये यूटेरस में होगा। दूसरा है पीरिओव्यूलेटरी फेज, इसका दूसरा नाम है फॉलिकुलर फेज। तीसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, है ना। ये फॉलिकुलर फेज जो है ना, वो इन द ओवरी, और ये फेज इन द यूटेरस, ना। तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज, ये ओवरी में होता है। और चौथा है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, दूसरा नाम है ल्यूटियल फेज, और ये ल्यूटियल फेज इन द ओवरी, और तीसरा नाम है सेक्रेटरी फेज इन द यूटेरस। देख रहे हैं ना, चारों फेज में यूटेरस, और 3 फेज में यूटेरस, और ये 2 फेज है, यूटेरस और वो ओवरी दोनों भाग लेता है ना। तो जो यूटेरस में चलेगा यूटेराइन फेज हो जाएगा, और जो ओवरी में चलेगा ओवारियन साइकिल हो जाएगा या फेज हो जाएगा। अब एक यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्किल खींचें। तो सर्किल आप लोग ठीक से खींचिएगा, हम तो जल्दीबाजी में खींच रहे हैं। ये रहा
ये डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, 3, 4, 5। ये 3 से 5 जो दिन रहता है ना, वो मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज। और यहाँ तक कर दीजिए इसको। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 और ये हो जाएगा 14 ना। ये फॉलिकुलर फेज है। और ये 14 जो डेज है ना, ये ओव्यूलेटरी फेज है। और अब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 19। ये 15 से लेकर और 18 या 19 तक है ना, ये ल्यूटियल फेज है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन चलता है, रेयरली 7 डेज। ठीक है। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, शुरू होता है ना 6th डे से लेकर 13th डे तक। ओव्यूलेटरी फेज 14th डे। ठीक है ना। और ये 15th डे से लेकर ना और चलेगा ये 18th या 19th डे तक, है ना। तो ये है एक चार्ट समझने के लिए। अब इसमें से हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज देखेंगे। आप लोग इसको उतार लीजिएगा, हमको तो मिटाना पड़ेगा इसको, है ना। तो अब देखिए, इसको इसी में समझाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज देखें। बता दिए थे कि ये तो ओव मीन्स ये तो यूट्रस में होगा। क्या होता है इसमें? एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड। याद है आप लोगों को ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, सीक्रेट्स लेस amount of LH and FSH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन ये कम मात्रा में सीक्रेट करता है ना। इसके कारण लोअर्स द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन and estrogen hormone in the ovary। ये दोनों हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा इसके बाद, कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का ब्लड वेसल रप्चर, फट जाएगा, है ना। टिश्यू डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट और इसलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया। ये बात आप लोगों को कुछ समझ में नहीं भी आती होगी, क्योंकि आप लोग पीछे वाला तो कुछ याद करते नहीं हैं, है ना। जरा यहाँ पर हमको एक और 2 फिगर बनाना पड़ेगा, हमको बनाने दीजिए। आपको मालूम है ये ओवरी है, ये ओवरी है। ओवरी नहीं, ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। याद आ रहा होगा आप लोगों को। ये यूटिरस है, ना। यही इंडोमेट्रियम है। हम लोग को इतना ही से मतलब है, इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम जो है ना, एस्ट्रोजन ये हार्मोन है, थिकेंस, इसके वाल को ये मोटा कर देता है, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, इंक्रीजेस ग्लैंड्स, मेक secretive सेक्रेटरी, इसको सेक्रेटरी बना देता है। इसी को लिखाए थे मेंटेन्स द इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम को ये मेंटेन करता है ना।
अब ये दोनों हार्मोन आता कहाँ से है वो भी आप लोगों को याद नहीं होगा। ये ओवरी है, फॉलिकल बनते हैं इसमें, और लास्ट में फॉलिकल जो बनेगा वो ग्राफियन फॉलिकल होगा, है ना। ये ग्राफियन फॉलिकल है ना। तो इसको बताए थे कि ये बनाने में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भाग लेगा, और यहाँ LH हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा वो इसको तोड़ देगा, और इस तरह ये अब टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल हो गया। ये है ग्राफियन फॉलिकल, ये है ग्राफियन फॉलिकल, और अब ये इसका उस साइड निकल गया है ना। अब ये है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी जब डिजेनरेट कर जाता है तो बताए थे, है ना, कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाएगा, कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाएगा, है ना। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये दो हार्मोन सिक्रीट करेगा, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा, यहाँ पर उस साइड भी निकाल दीजिए, प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन। दो हार्मोन ये सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन, है ना। अब यहाँ पर आइए, क्या करना है हम लोगों को। ये दोनों हार्मोन FSH और LH और FSH, ये दोनों हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया, वो फीडबैक इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। तो कम हो जाएगा, ये जब कम हो जाएगा तो देख रहे हैं ना, इसी के कारण तो यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन हो रहा है, इसका भी लेवल कम हो जाएगा। जब जैसे ही लेवल कम होगा तो इसका काम है मेंटेन करना, देख रहे हैं, और इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन के वाल को मोटा कर देना। ये दोनों जब कम होंगे अपने आप, है ना, इंडोमेट्रियम का वाल टूटेगा, उसका ब्लड वेसल फट जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाएगा। उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, है ना, तब जाकर ये समझ में आएगा पूरी बात। आप लोगों को पहले ही कहे थे कि अब खाली हार्मोनल फंक्शन ही हम लोगों को इधर देखना पड़ेगा, उसी से सब कुछ निकलता रहेगा, है ना। इस तरह इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हमको तो उसको रखना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग दूसरा देखें, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, है ना। इसमें देखिए FSH, इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। फॉर्म्स, डेवलप्स फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स डेवलप करते जाएगा, लास्ट में डेवलप्ड follicles developed into
ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप कर जाएगा, है ना। अब क्या होगा, LH हार्मोन रप्चर्स द ग्राफियन फॉलिकल। वहाँ देख रहे हैं LH हार्मोन तोड़ रहा है उसको। तब फिर क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, इसको हम लोग कहेंगे ओव्यूलेशन, जो फिर आगे हम लोगों को मिल रहा है ये। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन ये सीक्रेट करेगा, है ना। एस्ट्रोजन क्या करेगा, इसका दूसरा नाम याद है ना। एस्ट्रोजन क्या करेगा, है ना, कि वहाँ लिखे हुए हैं इंक्रीजेस, ये थिकन्स द इंडोमेट्रियम, इसको मोटा कर देगा। इसलिए ने इस फेज का दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, है ना। और इस तरह इसको मोटा करेगा, और ये क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ फॉलिकल का फॉर्मेशन कौन कराएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन FSH, है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये इसका क्या मतलब कि ये इंडोमेट्रियम के वाल में सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, और वो इस तरह ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगी बात। इतना। अब हम लोग तीसरा देखें, बहुत छोटा है तो इतना ही से काम चल जाएगा हम लोगों का, इसी में देख चुके हम लोग, वो उसको हम लोग अब हम लोगों को देखना है ओव्यूलेटरी फेज। तो हम लोग देख लिए कि ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और ये ग्राफियन फॉलिकल में LH सर्ज कहते हैं इसको, सडन डेवलपमेंट। LH जब होगा तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हट जाएगा, और अब यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड, इसी क्रिया को तो हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। और ग्राफियन फॉलिकल का और सब बचेगा वो, है ना, उससे बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये ओव्यूलेटरी फेज हो गया, क्योंकि LH हार्मोन सर्ज। एक और चार्ट हम लोग बनाएंगे अभी, थोड़ा इसको लेकर चलिए, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, है ना, कि ऐसे ही याद कीजिएगा। आप लोग चारों हार्मोन के बारे में पहले जान लीजिए, LH FSH, है ना, और फिर उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा, है ना। और है फिर वही बात देखेंगे हम लोग चौथे स्टेज में भी कुछ ऐसे ही। ल्यूटियल फेज का मतलब ही हो गया कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करेगा। चौथा देखेंगे हम लोग, है ना, ल्यूटियल फेज। इसका दूसरा नाम भी बताए थे सेक्रेटरी फेज,
क्यों कहा जाता है? देखिए, ल्यूटियल फेज में क्या होगा, है ना, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, LH सर्ज मैंने सडन डेवलपमेंट, सर्जिकल स्ट्राइक इसी से बना हुआ है, सडन सर्ज होगा LH का, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड, है ना, रप्चर्ड होने के बाद रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, जिसको ओव्यूलेशन अभी हम लोग देख रहे थे, और रीमेन्स ऑसेस जो बचा ऑफ ग्राफियन फॉलिकल डेवलप्ड इनटू LH ही कंट्रोल करेगा उसको, डेवलप्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाए। ल्यूटियल फेज का मतलब ये बनेगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम का इस ये ल्यूटियल फेज का ये में एक और नाम है सिक्रेटरी फेज। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा आपको मालूम है? ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन भी करेगा, लेकिन एस्ट्रोजन के हमको मतलब नहीं है ना। और ये क्या करेगा? इंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, इंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड है उसको डेवलप करा देगा। इंडोमेट्रियम ग्लैंड्स ऑफ इंडोमेट्रियम, और ये ग्लैंड जो है ना वो सिक्रीट करेगा, सिक्रेटरी हो जाएगा, और इसलिए इसका दूसरा नाम जो है ना सिक्रेटरी फेज भी रखा गया है। इसी कारण इसका दूसरा नाम सिक्रेटरी फेज जो कहाँ होगी? यूटिरस में, सिक्रेटरी फेज भी रखा गया है। चारों हम लोग देख लिए है ना। इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, जगह नहीं थी यहाँ पर, थोड़ा सा एक कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? सब देख चुके हैं आप लोग, वही चीज़ रिपीट हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? इंडोमेट्रियम पर काम करेगा, इंडोमेट्रियम के ग्लैंड को बढ़ा देगा, और ये सिक्रेटरी हो जाएगा। इसलिए इसका नाम जो है ना सिक्रेटरी फेज भी रखा गया है। हो जाएगा। तो इस तरह इसको भी पढ़ लिए हम लोग। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है ना, और वो जो है ना जल्दी आप लोगों को समझ में आती नहीं है ना। उसको ठीक से देखिए आप लोग, उसको हम ठीक से बना रहे हैं। NCERT में चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट ही थोड़ा उल्टा बना दिया है। हम लोगों के समझ से तो यही बात है ना। लास्ट में जिसको बनाना चाहिए वो शुरू में ही बना दिया है, जिसके चलते वो समझने में दिक्कत होती है। लेकिन आप लोग हार्मोन अभी बहुत देख चुके, हमको लगता है सब समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, अब जरा उसको देखिए। यहाँ पर आप लोग NCERT में चार्ट दिए हुआ है, दिमाग में रखिएगा। ये हो गया फर्स्ट डे, इसको आप 3 डे मानिए, 5 डे मानिए। आपको ये मालूम है कि ये मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 डेज, 9, 11, 13, 15
याद है ना, ये 14 हो जाएगा, 14th डे जब हो जाएगा ये, है ना, ये हो जाएगा ओव्यूलेटरी फेज। और ये यहाँ 6 होगा, तो 6 से लेकर और 13 डेज तक, है ना, फोलिकुलर फेज याद है, उधर हम लोग देख चुके हैं। ये फोलिकुलर फेज हो गया, ये फोलिकुलर फेज हो गया, ओव्यूलेटरी फेज हो गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा सब मेंस्ट्रुअल फेज। अब 15 से लेकर 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 कर दीजिए, है ना। यहाँ से लेकर मतलब कि 15 से लेकर और 29 दिन तक फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बाद आ जाएगा, है ना। इसको कहते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज। ये हो जाएगा ल्यूटियल फेज। ये तो बात समझ में आ गई, पहले से देख चुके हैं आप लोग, है ना। अब इसको 4 भागों में बांट दीजिए, इसको हम लोग 4 भागों में बांटिए इसको। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, और ये 4 भागों में इसको बांटिए। यहाँ से भी इसको जोड़िए, बंद कीजिए इसको, हो गया। अब ये जो पहला भाग है ना, उसमें इवेंट्स इन यूटिरस, यूटिरस में कौन सा इवेंट्स, कौन सी घटना घटती है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। दूसरा है ना लेवल ऑफ हॉर्मोन्स इन ओवरी, ओवरी में हार्मोन के लेवल को हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। और तीसरा है इवेंट्स इन ओवरी, ओवरी के अंदर कौन सी घटना घटती है हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का लेवल इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग ठीक से देखिए इसको। याद है कि ये मेंस्ट्रुअल फेज है, तो मेंस्ट्रुअल फेज 5 दिन रहता है लगभग। तो ये देखिए, ये इंडोमेट्रियम बना रहे हैं, इंडोमेट्रियम बिल्कुल टूट गया, वही टूटने के कारण ना, ये वही टूटने के कारण तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, इंडोमेट्रियम, है ना। उसके बाद जो है ना फोलिकुलर फेज आ जाएगा, फोलिकुलर फेज आया तो ग्राफियन फोलिकल बनेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा, और इस तरह फिर ये इंडोमेट्रियम बहुत बनेगा, है ना। अगर एक फर्टिलाइज नहीं किया तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर आ जाएगा। ये इंडोमेट्रियम है, हो गया। अब जरा इसको दूसरा देखिए, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर कौन कौन हार्मोन रहता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये एक हार्मोन बनाइए, इसको पहले यहाँ पर जो 16 दिन आ रहा है ना, 14 दिन आ रहा है ना, यहीं से इसको एक और रेखा खींचकर इसको 2 भागों में बांट दीजिए पहले। हो गया। अब देखिए LH हार्मोन, ये एस्ट्रोजन
हार्मोन, लेवल कम है उसका, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन बना रहे हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन कम है अभी, ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका लेवल भी कम था। यहाँ पर लेवल कम था, इसलिए आप लोग मेंस्ट्रुएशन फेज में देखे थे, ये जो है ना टूट गया था, तो ये हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लेकिन इसका लेवल दोनों ओर बढ़ता ही जा रहा है। यही ना LH हार्मोन वहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एस्ट्रोजन देख रहे हैं आप लोग कि इसके वाल को मोटा कर रहा है, देख रहे हैं ना कितना मोटा कर दिया वो। और मोटा करने के बाद है ना, अब ये देखिए इसका लेवल थोड़ा कम होगा। और इसको मेंटेन कौन करेगा, इसको कौन बनाए रखेगा, प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर देखिए अब लास्ट हो रहा है, तो एस्ट्रोजन भी थोड़ा सा कम और ज़्यादा होगा, ख़त्म होगा। और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन भी कम और ज़्यादा होकर दोनों ख़त्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब, जब इसमें लंबा हो गया, जब इसमें है ना एग फर्टिलाइज नहीं किया तब, ठीक है ना। अब हम लोगों को देखना है इवेंट्स इन ओवरी। जैसे ही ये एंडोमेट्रियम टूटेगा, ओवरी में फॉलिकल डेवलप करना शुरू कर देगा। तो फॉलिकल कब डेवलप करेगा, देखिए यहाँ पर FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये इसमें देखिए अभी लेवल इसका ज़्यादा है, ये डेवलप करना शुरू कर दिया। और इस तरह ये फॉलिकल डेवलप करता जाएगा, वाल से घिर जाएगा, है ना। और इस तरह ग्राफियन फॉलिकल बन गया, है ना। अब जरा यहाँ देखिए एक और FSH हो गया। और ये है LH हार्मोन, LH हार्मोन डेवलप करेगा और देखिए पीक पर आ गया, ये है LH, ये पीक पर आ जाएगा, है ना। पीक पर जैसे ही आएगा इसको क्या करेगा, LH हार्मोन, ये LH हार्मोन ही इसको तोड़ देगा। और इस तरह इसमें से oocyte बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन हो गया। और ये जो है ना डेवलप करेगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ये हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जब डिजेनरेट करेगा, है ना, ये हो जाएगा कॉर्पस अल्बिकन्स। ये कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन में हम बताएंगे क्या क्या होने जा रहा है। ये सब एक भी कुछ नहीं होगा, सब दूसरे तरह का हो जाएगा, है ना। तो ये LH हार्मोन सर्च कर गया। और अब LH जब सर्च करेगा ना, प्रोजेस्टेरोन, ये जो है ना, ये FSH और ये LH दोनों जो है ना पीक पर रहेगा। कब, 14th डे पर हो गया। एकदम इसका लोअर लेवल कम होगा, एकदम जीरो तो नहीं हो जाएगा, हो गया। तो इस तरह हम लोग इसको बात ठीक से देखिएगा, है ना। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि अब तो आप लोग इतना इसको डिटेल पढ़ लिए, ये सब कुछ लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ FSH बनाते हैं, फॉलिकल डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर LH पीक पर गया तो इसको तोड़ दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया। ओव्यूलेशन 14वें दिन हो गया, है ना। ल्यूटियम बन गया, अल्बिकेंस बन गया, ठीक है। तो ये रहा
पूरा हम लोग इसको ठीक से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा समझ में नहीं आता है, एक एक करके आप लोग दिमाग में ले जाइएगा। यहाँ ठीक है, यहाँ डाउन हो गया, फिर ये पूरा बन गया, क्यों बन रहा है? अब यहाँ पर हार्मोन के बारे में देखिएगा। एस्ट्रोजन इसको बना रहा है, मजबूत बना दिया। प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन किए रहेगा, तोड़ने नहीं देगा। जब दोनों का लेवल कम हो जाएगा अपने आप ये टूट जाएगा। फिर वहाँ पर लास्ट में शुरू होगा क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप टूट जाएगा वो, है ना। और ये फॉलिकुलर, ये हार्मोन फॉलिकल देखिए यहाँ पर मैक्सिमम है, और LH उससे ज़्यादा हो गया, इसको तोड़ दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। इस तरह इसको पूरा ठीक से देखिए और याद कीजिए। इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव रहता है जो जल्दी बनता नहीं है, ठीक है। ये रहा सब